ये एक ऐसा दौर है जिस दौर में आप ज़्यादा हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करते हुए कामयाबी इख्तियार करेंगे, कामयाबियों की राहें डिफाइन करेंगे। ये साल का वो सबसे अच्छा दौर है जिस दौर में ल्यूज अपनी नेचर के मुताबिक, अपने रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के मुताबिक अपने गोल्डन टाइम को एंजॉय करेंगे। इस 22 जुलाई के बाद अब जो टाइम शुरू होगा वो गैर मामूली कामयाबियों का है, इज्जत अफजाई का है, पीस एंड प्लेजर्स का है, रिलेशनशिप एंड मटेरियल एडवांटेजेस का है। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की खुशखबरियों के साथ। 22 जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता ल्यूज के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ये साल का वो सबसे अच्छा दौर है जिस दौर में ल्यूज अपनी नेचर के मुताबिक, अपने रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के मुताबिक अपने गोल्डन टाइम को एंजॉय करेंगे। ल्यूज के लिए बैड पैच जो पिछले 1 महीने से चल रहा था वो रिजॉल्व होने लगा है 22 जुलाई को। सूरज, आपका रूलिंग प्लैनेट, आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। ये एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो ल्यू के लिए इस वक्त ऑन होने लगी है बाय क्रिएटर्स रूल, बाय विल ऑफ गॉड। इसमें आपका कोई कमाल नहीं है ल्यूज, आप पहले भी वही सलाहियतें रखते थे, 22 जुलाई को भी आपकी वही सलाहियतें होंगी, बट उन सलाहियतों से रिवॉर्ड उगलने वाली जो टाइम बिहेवियर है वो पैदा होना शुरू हो जाएगा। सूरज का पहले एंगल पर आना आपके लिए इंतहाई फ्रेंडली होगा। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि तमाम वो खौफ, तमाम वो कॉम्प्रोमाइजेज, तमाम वो अनप्लेजेंट फीलिंग्स जो आपको वेम्पायर की तरह चूसती रहती थी और आपको काम नहीं करने देती थी, डिसीजन नहीं लेने देती थी, दोहरी सोच ने आपको घेरा हुआ था, या फिर आप अपने अंदर ही बुज़दिली का शिकार थे और किसी तरह का रिस्क नहीं लिया करते थे। 22 ऑफ जुलाई का सूरज जैसे ही तुलू होगा वो आपके फर्स्ट एंगल पर होगा, एंड अगेन यू आर a lion personality with high courage and new and big vision। एंड इस टाइम को आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स के लिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए, कंफर्ट या लग्जरीज़ को एंजॉय करने के लिए, पीसफुल माइंड या क्रिएटिव माइंड को आगे ले जाने के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ या फिर लर्निंग स्किल्स इंतहाई लेवल को टच करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। यही वो टाइम है जिसमें मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़ इंक्रीज़ करती हैं। यही वो टाइम है जब आप अपनी ज़िंदगी के वो वीक सेक्टर्स जिन्हें आप कवर नहीं कर पाते उनको कवर करने की कोशिशें कर सकते हैं, जैसे कर्जा उतारना, जैसे बुरी आदतों का खात्मा, जैसे आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ में कुछ कमी आ गई। किसी ज़माने में आप कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, किसी ज़माने में आप बहुत अच्छा कंपटीशन किया करते थे, बट अब आपके अंदर अगर वो सलाहियतें नहीं रहीं तो 22 जुलाई के बाद उनके रीपॉलिश, रीस्ट्रेंथ होने के चांसेस बन जाएंगे। आपके फर्स्ट एंगल पर ही वीनस भी है। वीनस फर्स्ट एंगल पर अच्छा नहीं था, बट जैसे ही 22 जुलाई को सूरज उधर अपीयर होगा वो वीनस को भी सपोर्ट करेगा। रूल्स के मुताबिक अगर वीनस और सूरज के दरमियान फासला कम हो, 10 डिग्री का फासला हो, तो वो कम्बस्ट हो जाता है। कम्बस्ट होने का मतलब है जल जाना या ज़ाया हो जाना। उससे आपके इमोशनल डिप्रेशन या रिलेशनशिप क्राइसिस पैदा हो सकते थे, बट किस्मत देखें, वक्त का सलूक देखें कि वीनस इतना दूर है उसी एंगल पर कि वो कम्बस्ट होने की बजाय प्रोडक्टिव होगा। उस प्रोडक्टिविटी की वजह से आप ज़्यादा रोमांटिक होंगे, उस प्रोडक्टिविटी की वजह से आप ज़्यादा केयरिंग होंगे, उस प्रोडक्टिविटी की वजह से आप ज़्यादा कमिटेड होंगे। सोल एक्सचेंजेस, पावरफुल बॉन्डिंग, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, नाराज़गियों का खात्मा, या फिर इस तरह का प्लेजर कि आपके हर अमल का आपको खुशी से इजहार करने का मौका मिले। छोटी खुशियां जो आप कुछ घंटों सिर्फ एंजॉय कर पाते थे और फिर ज़ाया हो जाती थी बिकॉज आपकी दीगर मसरूफियात की बिना पर, लेकिन अब वो खुशियां आपके जहन पर देर तक हावी रहेंगी, ज़्यादा लंबे अरसे तक। आपकी खुशियों का ये आलम होगा कि आप अपनी खुशियों में दीगर लोगों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस इन्वॉल्वमेंट से आपकी वो जो आइसोलेशन वाली मेंटालिटी थी, अलहदगी पसंदाना सोच,
वो भी जाती रहेगी। सूरज एक और तरह से आपके लिए मुफीद है, ये आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ को ज़्यादा मैच्योर कर देगा। ये एक ऐसा दौर है जिस दौर में आप ज़्यादा हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करते हुए कामयाबी इख्तियार करेंगे, कामयाबियों की राहें डिफ़ाइन करेंगे। आपने इस वक्त आला तालीम के लिए कोशिशें करनी हो, इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ अपने डिसीजंस या नज़रियात बदलने हैं, किसी एक उलझन से निकलकर किसी दूसरी तरफ बिल्कुल स्मूथ एंड सिल्की पाथ आपने डिफ़ाइन करना है, तो ये सही टाइम है, आप ऐसा कर पाएंगे। दूसरा इवेंट सुनिए। मरकरी नाम का एक प्लैनेट है जो लोगों के लिए तो सिर्फ ज़हनी काबिलियत का प्लैनेट है, जो लोगों के लिए तो सिर्फ मैजिकल कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, जो लोगों के लिए तो सिर्फ क्रिएटिव स्किल्स पैदा करता है, बट ल्यूज़ के लिए वो इन स्किल्स के बावजूद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाता है। बेरोज़गार ल्यूज़ अपने आप में ही नए आइडियाज़ अपनाते हुए या तो अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे या रोज़गार को हासिल कर सकेंगे। जब सूरज भी अच्छे एंगल पर हो, फ्रेंडली मोस्ट एंगल पर, जब मरकरी भी अपने अच्छे एंगल पर हो, वो सेकंड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, लियो आपके फर्स्ट एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों अपने राइट एंगल्स पर हों, तो आपकी जिस्मानी कुव्वत और जहनी काबिलियत एक ही लाइन पर होगी फॉर ऑल टाइप ऑफ अचीवमेंट, चाहे वो अचीवमेंट मटीरियल हो चाहे नॉन मटीरियल, पैसे से रिलेटेड हों या सेहत से, फेस वैल्यू से रिलेटेड हों या जिम्मेदारियां निभाने से, रिलेशनशिप से रिलेटेड हों या प्लानिंग से, बैंकिंग सेक्टर वाले ल्यूज़, स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले ल्यूज़, पॉलिटिशियन ल्यूज़, डॉक्टर्स, एडवाइजर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, कंटेंट राइटर्स या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाले, आईटी के शोबे से रिलेटेड, ये सब ल्यूज़ इस वक्त अपनी पीक पर होंगे। ये 30 दिन किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है ल्यूज़, एंड ये मानकर चलिए कि इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। आप अपनी मर्जी से सूरज को पहले एंगल पर ला सकते होते तो आज से 30 दिन पहले ही ले आते। आप सूरज को इतने फ्रेंडली, कोई हुक्मरान इतने फ्रेंडली एंगल पर ला सकता तो पहले ही ले आता। ये कानून कुदरत है, जब से दुनिया बनी है सूरज इन्हीं दिनों आपके फर्स्ट एंगल पर से गुजरता है। इन्हीं दिनों सूरज अपने बेस्ट या फ्रेंडली बिहेव आपको प्रोड्यूस करके देता है। वक्त मैंने आपको डिफाइन कर दिया बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, बाय द स्पीड ऑफ द प्लैनेट, बाय द बिहेवियर ऑफ द प्लैनेट्स। काम आपको करने हैं, मकासद आपको डिफाइन करने हैं, रिसोर्सेज आपको सही जगह इस्तेमाल करने हैं। जब अगले 30 दिनों में सही फैसले करते हुए सही रिसोर्सेज से आप आगे बढ़ेंगे तो झोलियाँ भरी हुई मिलेंगी। एंड जब आपकी झोलियाँ भरी हुई हों, जब आपकी ज़रूरतें और ख्वाहिशें पूरी हो रही हों, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए। आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती सरमाया है, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। छोटी छोटी 2-1 बातें जो पिछले प्लानिटरी एक्शंस अपनी जगह ताकतवर हैं उनके बारे में भी जिक्र कर दूं। मार्स आपके लिए आपके 11th एंगल पर है एंड जुपिटर भी आपके लिए आपके 11th एंगल पर है। कम्बिनेशन ऑफ 2 प्लैनेट्स आपके 11th एंगल पर आपके नॉलेज को, आपकी टीम वर्क के लिए बहुत सपोर्टिव कर रही है। अगर आप किसी तरह के भी इस वक्त किसी कंपटीशन से गुजरें, किसी एग्ज़ाम से गुजरें, किसी इमिग्रेशन से गुजरें, तो ये आपके लिए सपोर्टिव रहेगी। आपके लिए सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो चुका। सैटर्न आपके लिए नेगेटिव था जब वो डायरेक्ट था। 29 जून के बाद सैटर्न आपके लिए पॉजिटिव है 5 महीनों के लिए। सो इस 22 जुलाई के बाद अब जो टाइम शुरू होगा वो गैर मामूली कामयाबियों का है, इज़्ज़त अफजाई का है, पीस एंड प्लेजर्स का है, रिलेशनशिप एंड मटेरियल एडवांटेजेस का है। अगर आप अपने नेचुरल फ्लो पर ही अपने आप को कामयाब करने में सक्सेसफुल हो जाएं तो ज़रूरत नहीं किसी तरह के ट्रीटमेंट की। बट कोई ल्यूज़ ऐसे हो सकते हैं जिनकी कमर टूटी हुई हो, ना तो जज्बाती कैफियत ही अच्छी हों, ना वसाइल ही अच्छे हों, ना ही उनके पास किसी तरह की कोई पावरफुल प्लानिंग है, ना ही डेली कोई एजेंडा है। उन लोगों को चाहिए कि सूरज शम्स ज़रूर पढ़ें, सफ़ेद रंग को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें एंड ब्लू सफ़ायर स्टोन पहने। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको स्ट्रेंथन करेंगी, तेज़ी से रिपेयर करेंगी एंड ट्रबल से निकलने का मौका मिलेगा। पर ब्लू सफ़ायर बाय करें तो अच्छी क्वालिटी का बाय करें। हमारे स्टोर पर, एस्ट्रोजेम्स के स्टोर पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर की नई लॉट लिस्ट कर दी गई है।
साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर की नई लॉट लिस्ट कर दी गई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं एंड वो आपके लिए ज़्यादा आसान फोरम होगा जहाँ आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर स्टोन बाय कर सकते हैं। एंड जो ल्यूज़ अपने मामलात को समझ ना पाएँ, अच्छे दौर में होने के बावजूद वो रिश्ते ना निभा पाएँ, अच्छे दौर में होने के बावजूद वो फैसले ना कर सकें, कर सकने की कोशिश करें लेकिन तब भी ना कर पाएँ, उन्हें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं एंड उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं जिससे आप अपनी वीकनेसेस एंड अपनी स्ट्रेंथ को जज कर सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। आप अपने बेहतरीन दौर में हैं, ये मेरी प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन है। अपने आप को यूज़ करिए, अपनी सलाहियतों को, अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को एंड कामयाबियों को हासिल कर लीजिए। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते मज़ीद रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।